नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर जमुई से, जहां रेल पटरी को काटने की एक बड़ी साजिश की गई। अगर बदमाश अपने मंसूबे में कामयाब होते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बदमाशों ने रेल पटरी को करीब 1 सेंटीमीटर तक काट भी दिया था और सेफ्टी क्लिप भी निकाल दिए गए थे। रेल ट्रैक की पेट्रोलिंग करने वाले गैंगमैन ने जब इसे देखा तो तुरंत रेलवे के अधिकारियों को इसकी खबर दी, जिसके बाद रेलवे ने संज्ञान दिया और फिलहाल इस ट्रैक पर ट्रेन को धीमी गति से गुजारा जा रहा है। तो झाझा स्टेशन के रानीकुरा का ये पूरा मामला, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां रेल पटरी को 2 भाग में काटने की कोशिश की गई। और ये तस्वीर देखिए कैसे यहां पर 1 सेंटीमीटर तक इस पटरी को काट भी दिया गया। एक बड़ी साजिश जो रचने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि वक्त रहते गैंगमैन की तत्परता की वजह से इस साजिश को नाकाम कर दिया गया और फिलहाल इस ट्रैक पर जो ट्रेनें गुजर रही हैं उसकी गति को धीमा कर दिया गया है। अज्ञात असामाजिक तत्वों की ये करतूत इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए। तो जरा तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहां पर इस लोहे की ट्रैक को 1 सेंटीमीटर तक काट भी दिया गया और साजिश ये कि कोई हादसा हो जाए और ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। झाझा स्टेशन की ये तस्वीर, जहां पर ट्रैक से फिलहाल धीमी गति से ट्रेनों को जरूर गुजारा जा रहा है। रेल पटरी को 2 भाग में काटने की नाकाम कोशिश यहां की गई। 1 सेंटीमीटर तक इसे काट भी दिया गया। जिस दौरान पेट्रोलिंग पर गैंगमैन यहां से गुजर रहा था, उसकी नजर इस पर पड़ती और रेलवे के अधिकारियों को इसकी वक्त रहते जानकारी दी गई। रात्रि में हमारा पेट्रोल मैन बताया कि मेट साहब 371 के 21 में कोई रेल ब्लेड से काट दिया। तो शायद रात में वो दल बल के साथ में आए हैं और वहां जाकर के क्लैंप लगवाए हैं। सेफ्टी क्लैंप लगा दिया गया है। गाड़ी को आवागमन के लिए कोई बाधित नहीं हुआ है। तो जमुई में ट्रैक पर ट्रेलर की बड़ी साजिश की गई, जिसे अपराधियों ने ट्रैक को काटने का नाकाम प्रयास किया और पास में ही ब्लेड भी फेंक कर यहां से फरार हो गए। अब रेलवे की ओर से इस ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। कुल 13 मीटर ट्रैक को बदला जा रहा है और फिलहाल इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन धीमी गति से ही सही लेकिन सामान्य है। ट्रेनों की रफ्तार को एहतियात के तौर पर धीमा कर दिया गया है। पेट्रोलमैन के द्वारा कि हाँ वो अपना यहाँ ऐसे ऐसे बीच में कटा हुआ देख रहे हैं। पेट्रोलमैन हम लोग का चलता है। हम लोग देखिए स्टेटमेंट हम लोग को नहीं दे पाएंगे। आप लोग, हम अभी आए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं कि उसको रेल चेंज करना है, वेल्डिंग करना है, उसके बीच का पोर्शन को हम लोग बदली करके निकाल देंगे। 13 मीटर का चेंज कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से कटा है तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की करतूत होगी है? और खुद आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि रेल कोई काट रहा है। रात में अब काटा है, क्या कैसे बताया जा सकता है? जमुई झाझा रेलखंड पर एक बड़ा हादसा टल गया है और वो भी गैंगमैन की सक्रियता से। बीती रात जब गैंगमैन दादपुर से झाझा की तरफ जब रेल ट्रैक की निगरानी कर रहा था तो उसे पता चला कि झाझा से आगे रानीकुरा के पास रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही जगह है और यहीं पर इस रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया है। अप लाइन का रेल ट्रैक है और देख सकते हैं, कह सकते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इसे 2 भागों में काटने की कोशिश की गई है और लगभग 1 सेंटीमीटर काटा भी गया है। बताया जा रहा है कि मौके से रेती भी बरामद हुआ है। वहीं इस घटना के बाद राहत कार्य में जो रेल विभाग के लोग हैं वो जुट गए हैं और साथ ही रेल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है कि किन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल देखा जाए तो रेल विभाग के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग 13 फीट ट्रैक को चेंज किया जा रहा है। जहां पर रेल को नुकसान पहुंचाया गया है, रेल पटरी को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां 13 फीट
ट्रैक को बदला जा रहा है और विभाग के इंजीनियर है यहाँ पर, और साथ ही जो जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है उसकी छानबीन और जांच में पुलिस जुट गई है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो देखिए, झाझा में इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था, जहां रेलवे ट्रैक को दो भाग में काटने का प्रयास किया जा रहा था। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सख्त रेल पटरियां होती हैं आयरन की, और उसे काटना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर उस ब्लेड को फेंककर अपराधी फरार भी हो गए, जो असामाजिक तत्व थे जिनकी तरफ से ये प्रयास किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि 1 सेंटीमीटर तक इसे काट भी दिया गया। हालांकि जो गैंगमैन था, इस ट्रैक पर निगरानी जिसकी जिम्मेदारी थी, उसकी तरफ से यहाँ तत्परता दिखाई गई और उसके बाद बड़ा हादसा होते होते टल गया है। और देखिए, अब सवाल ये कि बार बार आखिर कौन कर रहा है ट्रैक से छेड़छाड़? कौन है रेलवे ट्रैक के दुश्मन? ये सवाल इसलिए क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। दोषियों पर कार्रवाई कब होगी? और ये कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक बड़ा मैसेज ऐसे असामाजिक तत्वों तक पहुंचना चाहिए। और ये सवाल बार बार कि कौन कर रहा ट्रैक से छेड़छाड़, कौन है रेलवे ट्रैक के दुश्मन, और दोषियों पर कार्रवाई होती है तो कब तक होती है? और बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारे से आ रही है, जहां बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने सीएम नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर दी है। पूर्व सांसद सुभाष यादव के लालू प्रसाद पर दिए गंभीर आरोपों के बाद अनिल शर्मा ने इसे गंभीरता से लेकर जांच करने की मांग उठा दी है। उन्होंने सीएम से हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग के गठन की मांग की और 1990 से लेकर 2005 के बीच हुए तमाम अपहरण और फिरौती की घटनाओं में एक अरण्य मार्ग की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, ये मांग उठा दी है। अनिल शर्मा ने कहा कि लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव के आरोपों से तो यह साफ हो गया कि लालू राबड़ी राज में बिहार में जंगल राज का सूत्रधार कौन था। तो अपहरण के बाद सीएम हाउस में कैसे डील कराई जाती थी, अपराधियों को कैसे लालू प्रसाद पालते थे, सुभाष यादव के ये आरोप हैं। राज्य के कोने कोने में लालू प्रसाद ने गुंडों को रखा हुआ था, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था। लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव, ये बड़ा बयान जैसे ही आया बिहार की सियासत गर्मा गई। और अनिल शर्मा अब क्या कह रहे हैं, क्या मांग उठा रहे हैं नीतीश कुमार से जांच को लेकर, जरा वो भी सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि वे 1990 से लेकर 2005 के बीच बिहार में हुए तमाम अपहरण और फिरौती की घटनाओं की जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन करें और उच्च न्यायालय के ही देखरेख में इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। ये सब जानते हैं कि बिहार में जो जंगल राज की बात होती रही थी, आखिर सुभाष यादव के आरोप के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार के जंगल राज के असली सूत्रधार कौन थे। तो देखिए, लालू प्रसाद ने कहा कि उनके रहते बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। इस पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने कहा है कि बिहार में किस नेता ने कैसा काम किया है ये सबने देखा है, बिहार की जनता इसे बखूबी जानती और समझती है। 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक भी लकीर बता दे वो लोग, ये लकीर नीतीश कुमार जी का नहीं है। बिहार का विकास नीतीश कुमार ने किया, बिहार का सम्मान नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया। इनके जमाने जिसकी आप बात करते हैं, इनके जमाने में बिहार कैसा था उधर मैं नहीं जाना चाहता, आप भी जानते हैं, देश ने देखा है। लेकिन मेरे ज़माने में, मेरे नेता के ज़माने में देश देख रहा है। तो मैं इतना कहूँगा उनसे, ठीक है, समय बताएगा, जनता मालिक होती है। 25 का चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। तो वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के बयान पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। नीरज कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद सिर्फ अपने बेटे के लिए राजनीति कर रहे हैं। बिहार में उनके रहते बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाले बयान पर भी नीरज कुमार ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कहते ही तो दिल्ली में भी सरकार बन गई, बिहार में भी सरकार बनी है।
लगातार सरकार कायम है, इसलिए मान्यवर लालू जी अब तो आप चुनाव लड़ने के भी अयोग्य हो चुके हैं। तो आप महुआ बाग में घर न बनवाइए। आपकी जिम्मेवारी से भी आपको पार्टी ने एक तरह से अपरोक्ष रूप से तेजस्वी यादव ने मुक्त कर दिया है। तो आपकी बात को आपकी पार्टी के नेता ही अब गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि पावर सेंटर बदल गया है और आप तो तड़प रहे एक ही चीज़ के लिए कि हमारा बेटा बन जाए। माने और का बेटा नाकाबिल है, आपका बेटा काबिल है। इधर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आपके सामने बार बार केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और आगे भी एनडीए की ही सरकार रहेगी। देखिए जीतन राम मांझी ने लिखा क्या कुछ है। परम आदरणीय लालू प्रसाद जी, वैसे तो आप कोई भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन एक जानकारी जरूर रख लीजिए। वर्ष 2005 में आपके सामने ही बिहार में भाजपा एनडीए गठबंधन की सरकार बनी। साल 2010 में तो आपके सामने ही आपका सुपड़ा साफ करते हुए बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए सरकार बनती है। वर्ष 2014 में तो आपके सामने ही केंद्र में बीजेपी एनडीए सरकार बन गई और आज तक बिहार और केंद्र में भाजपा एनडीए की ही सरकार है और आगे भी रहेगी। वैसे यदि आप इस बात से जलन हो रही हो तो हमारे खादी मॉल में जलन में काम करने वाला अच्छा लोशन मिलता है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरवल में से खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा संपन्न हो चुकी है। सीएम ने यहां करपी प्रखंड के बिलखारा गांव से जिले को करीब 110 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने 144 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया और विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस दौरान सीएम जीविका और बालिका से संबंधित विभाग के 12 स्टॉल्स का निरीक्षण करते भी नजर आए। बिलखारा गांव में सीएम ने डिग्री कॉलेज का भी उद्घाटन किया। तो अरवल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां जहानाबाद पहुंचा, जहां सीएम करीब 200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देते दिखे, जिसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी शामिल रहा। सीएम ने इस दौरान अमथुआ पंचायत के धरहरा आवासीय विद्यालय और काजी सराय में विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम विकास योजनाओं का जायजा लेते भी दिखे और जीविका दीदियों से भी उन्होंने संवाद किया। और 500 करोड़ के अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी राधाचरण शाह के बेटे कन्हैया प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट से मिली उनकी जमानत को रद्द कर दिया। इधर ईडी के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी कभी भी वापस से कन्हैया प्रसाद को गिरफ्तार कर सकती है और इस मामले में अन्य आरोपियों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, जिसमें कन्हैया प्रसाद के पिता और जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह भी शामिल हैं। तो जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं, क्योंकि आरोपी कन्हैया प्रसाद एक बार फिर से गिरफ्तार हो सकते हैं। पटना हाई कोर्ट से मिली जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जी हां, राजीव प्रताप रूढ़ी ने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI उड़ाकर अपने शानदार स्किल का प्रदर्शन किया। सांसद रूढ़ी ने 52 मिनट तक फाइटर प्लेन सुखोई 30 विमान उड़ाकर इतिहास रच दिया। इसके पहले पिछली बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने शानदार राफेल भी उड़ाए थे। राजीव प्रताप यात्री विमान उड़ाते रहे, लेकिन वे समय समय पर लड़ाकू विमान भी उड़ाकर अपना दम दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको राजीव प्रताप रूढ़ी नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने सुखोई 30 विमान को उड़ाया। और सुखोई 30 विमान को उड़ाने का रोमांच ही अलग होता है और उसी रोमांच को एक बार फिर से महसूस करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी, और पिछली बार उन्होंने इससे पहले राफेल उड़ाया था, उस दौरान की तस्वीरें भी आप सभी ने देखी थी। यात्री विमान अक्सर पटना रूट पर उड़ने वाली विमानों को राजीव प्रताप रूढ़ी जो हैं वो उड़ाते रहे हैं, लेकिन 52 मिनट तक उन्होंने इस वक्त सुखोई 30 को उड़ाया।
पटना में वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदू शिव भवानी सेना के लोग सड़क पर ही उतर गए। हिंदू शिव भवानी सेवा के लोग लाठी डंडों से लैस होकर पटना के पार्क पहुंचे और संगठन ने वैलेंटाइन डे को हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताते हुए इसे अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला कहा और प्रेमी जोड़ों को सख्त चेतावनी दी गई। हालांकि पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर स्थित कृष्णा पार्क का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रेमी जोड़े को संगठन के लोग चेतावनी देते हुए वैलेंटाइन डे नहीं मनाने और पुलवामा के शहीदों को याद करने की बात कही। तो वैलेंटाइन डे को लेकर प्रेमी जोड़े और युवाओं में काफी उत्साह है। पटना के होटल पनाश में वैलेंटाइन डे की विशेष तैयारी की गई है। होटल के गेट को वैलेंटाइन डे के थीम पर सजाया संवारा गया है और कपल्स के दिन को खास बनाने के लिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिए जा रहे हैं। और इसीलिए देखिए, ये होटल पनाश की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां पर बेहतरीन सजावट की गई है क्योंकि वैलेंटाइन डे को स्पेशल मनाया जाना हो। और संवाददाता विनीता मिश्रा ने क्या जायजा लिया है, आप भी देखिए। वैलेंटाइंस डे है। वैलेंटाइंस एक ऐसा दिन जब हम अपने प्यार का इजहार करते हैं, अपने खास को यह एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए कितना खास है। और इस आज खास दिन को खास बनाने के लिए अलग अलग होटल में भी विशेष तैयारी की गई है। यहाँ देख सकते हैं, होटल में बिल्कुल वैलेंटाइंस की जो स्वरूप है उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। ये वेलकम डोर है और यहाँ पर हार्ट शेप की जो वेलकम्स है वो लगाए गए हैं। और सिर्फ गेट पर ही नहीं, होटल्स के अंदर भी वैलेंटाइंस की जो खूबसूरती है वो यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ देख सकते हैं कि इस होटल्स में खास तौर पर जो अपने दिन को खास बनाने के लिए अपने वैलेंटाइंस के साथ यहाँ आएंगे उनके लिए विशेष तैयारी है। जगह जगह हार्ट शेप लगाए गए हैं। होटल की खूबसूरती में चार चांद लगाया गया है क्योंकि आज के दिन लोग अपने दिन को खास बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने समवन स्पेशल के साथ यहाँ आते हैं। हमारे खाने के द्वार खाना का एक नया मेन्यू बन रहा है जिसमें हमारा स्प्रेड बुफे रहेगा, लाविश बुफे लंच और डिनर में। थोड़ा माहौल बनाने के लिए थोड़ा कैंडल वगैरह भी लग रहा है। इट्स वेरी गुड, कपल के लिए बहुत अच्छा माहौल रहेगा, रोमांटिक। और ये प्यार का सिलसिला है तो वैलेंटाइन डे हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों को प्यार और बढ़े एक दूसरे के ऊपर में। चाहे वो हमारे पिता हो, हमारी माँ हो, हमारे दोस्त हो, हमारे लिए आज वही हमारे वैलेंटाइंस है। और यही वजह है कि अलग अलग होटल में जो वैलेंटाइंस डे की खूबसूरती है वो नज़र आ रही है। लोग अपने दिन को खास बनाने के लिए वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने अलग अलग होटल में, अलग अलग रेस्टोरेंट में और एक दूसरे को गिफ्ट देकर अपने दिन को खास बना रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार इन दिनों अपने पैतृक गांव गोपालगंज के काकड़ कुंड में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। क्रिकेटर मुकेश ने जिले में क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम बनाने के लिए डीएम से जमीन की मांग की। साथ ही कहा कि अगर युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिला तो ये युवा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। क्रिकेटर मुकेश कुमार से बात की संवाददाता गोविंद कुमार ने। भारतीय टीम के क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुकेश कुमार इन दिनों अपने गांव गोपालगंज में हैं। सीधे तौर पर हम मुकेश कुमार से ही बात करते हैं। सर, आजकल आपका दिन गोपालगंज में गुजर रहा है, कैसा लग रहा है गोपालगंज? गोपालगंज बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है और छुट्टी का दिन चल रहा है तो सोचे घर पे भी चले आए। तो गोपालगंज बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो इसके पहले भी आया था तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे तो मतलब सोचा था कि चलो ऐसे बोलते रहे, लेकिन वो चीज़ बार बार बोल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ है। तो स्टेडियम तो है, थोड़ा सा और उसको रीएनोवेट हो जाएगा तो बेटर रहेगा उसके लिए भी। और मेरी बात डीएम सर से भी हुई थी तो डीएम साहब बोल रहे थे कि हाँ कुछ करने के लिए कि यहाँ पे स्टेडियम के लिए और एकेडमी के लिए भी। तो उनसे मैंने बोला कि एकेडमी के लिए कुछ ज़मीन वगैरह होगा तो सरकारी तौर पे आदमी खोल देगा। तो ये क्रिकेटर मुकेश कुमार हैं जो दिल्ली कैपिटल के आईपीएल के खिलाड़ी भी हैं और इसी साल ऑक्शन में इन्हें 8 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल ने खरीदा भी था। मुकेश कुमार का मोटो है कि गोपालगंज में एक अच्छा सा ग्राउंड बने और क्रिकेट एकेडमी भी बने। इसके लिए इन्होंने गोपालगंज के डीएम से भी ज़मीन की उपलब्धता कराने की मांग की है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।